पुलिस से हम डरने वाले नहीं है। किसान के बेटे हैं, बॉर्डर की रखवाली भी हमारे ही भाई करते हैं, छोटे हैं। मैं तो कहता हूँ सही दे रहा, जिसने अंतिम वाक्य ये कहते हैं मेरे भाई मुझे बचा लो, इसकी प्रताड़ना की वजह से मैं जान दे रहा हूँ सेल पोस्ट खा के। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी मामले में हम पॉलिटिक्स करें। लोग आरोप लगाते हैं कि हम लाशों में राजनीति करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन अगर किसी की कोई नहीं सुनेगा तो कौन आएगा? अब भगवान तो आएंगे नहीं ऊपर से, न कोई लोग देवता आएंगे, हमें ही लड़ना पड़ेगा कि आप अपने घर ले जाओ। घर भेज दिया उनको। जेल भरो आंदोलन, 1 लाख की रैली, कौन आया मुझे बताओ? बाकी मुझे कोई लगा नहीं राजस्थान की सड़कों पर इस तरह आम आदमी के लिए लड़ेगा। सरकार को उन परिजनों की सूध नहीं आई। मुख्यमंत्री जी हठधर्मिता अपनाए हुए। ऐसी क्या हठधर्मिता होगी कि आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 7 दिन का समय लगाएंगे? एक ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। वो ये दिखाता है कि ये किसान कौम की आवाज को कुचलना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान का किसान कौम का नौजवान इतना मजबूत है कि वो अपनी आवाज के लिए मजबूती से लड़ना जानता है। और सीएम हाउस का घेराव करने का काम करेंगे, लेकिन न्याय जरूर हम लेकर जाएंगे यहाँ से। देखिए, सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम किया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करेंगे। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद में यहाँ से सीएम हाउस के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हाँ जी, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सीएम आवास की और कुछ करेंगे सर। शर्म नहीं आ रही? अगर वो इंसानियत रखते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर इंसानियत रखते हैं, सरकार के कोई नुमाइंदे को यहाँ आके वार्तालाप करनी चाहिए। जोधपुर के एमजीएम हॉस्पिटल में 12 जून को रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था और इसका आरोपी एचओडी को ठहराया जा रहा है। परिजन एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी से राकेश बिश्नोई का शव नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं आप देखिए कि पिछले 6 से 7 दिनों से एसएमएस की मोर्चरी के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। परिजनों की कुछ मांगे हैं और इसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार इनके समर्थन में बने हुए हैं और आज सीएम घेराव ये लोग करने यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास हजारों की तादाद में यहाँ पर युवा जो है वो उमड़े हुए हैं। मेरे साथ बेनीवाल साहब, युवाओं की भीड़ तो जुटा ली, मगर पुलिस जाब्ता तैनात है, बैरिकेडिंग हर तरफ कर दी गई है। पुलिस से हम डरने वाले नहीं है। किसान के बेटे हैं, बॉर्डर की रखवाली भी हमारे ही भाई करते हैं, छोटे हैं। उन बर्फीली पहाड़ियों के अंदर लेह लद्दाख नाथुला बॉर्डर से लेके जैसलमेर के टिब्बों तक हमारे ही छोटे भाई सारे। और जिस परिवार ने सादत दी राकेश ने, इस समय मैं तो कहता हूँ सही दे राकेश, जिसने अंतिम वाक्य ये कहते हैं मेरे भाई मुझे बचा लो, इसकी प्रताड़ना की वजह से मैं जान दे रहा हूँ सेल पोस्ट खा के। हम पुलिस और इससे नहीं डरते, लेकिन का जो हमारा ऐलान है वो हमारा यथावत। एक बार परिजन आ जाते हैं, परिजनों की क्या वार्ता हुई है। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी मामले में हम पॉलिटिक्स करें। लोग आरोप लगाते हैं कि हम लाशों में राजनीति करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन अगर किसी की कोई नहीं सुनेगा तो कौन आएगा? अब भगवान तो आएंगे नहीं ऊपर से, न कोई लोग देवता आएंगे, हमें ही लड़ना पड़ेगा। मैं तमाम मेरे भाइयों को धन्यवाद दूंगा, छोटे भाइयों को। तो 6 दिन से लगातार यहाँ बैठा है। सरकार तो टेंट ही नहीं लगाने दे रही थी। कार्रवाई में डिले क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? बस हम लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए कार्रवाई हम 100% नहीं हो रही, और तो क्या कारण है। तब हमने कहा कि आप अपने घर ले जाओ, घर भेज दिया उनको। अब तो कर दो, और तो क्या कर सकते। 6 से 7 दिन से लगातार आप यहाँ पर बैठे हैं, पर कोई भी सरकार का नुमाइंदा परिजनों से बात करने तक नहीं आया है। 58-59 दिन से मैं शहीद स्मारक पे बैठा हूँ। जेल भरो आंदोलन, 1 लाख की रैली, कौन आया मुझे बताओ? जब कूच की बात की तो कमिश्नर और भाग के आ गए थे वहां पे अपना आप बिना बुलाए। तो अब भी आना चाहिए, नहीं आएंगे तो आगे ये तो चलते ही रहेंगे रोजाना के काम। 3.5 साल हम ही देखेंगे राजस्थान की सड़कों पे। बाकी मुझे कोई लगा नहीं राजस्थान की सड़कों पे इस तरह आम आदमी के लिए लड़ेगा। बेनीवाल साहब, नोटिस जारी किया गया आप लोगों को एसएमएस के बाहर, आप इस तरीके से रोड जाम करके बैठे हैं। देखिए मुर्दाघर के बाहर हम कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ रहे हैं। हमारे रोज ट्रैफिक यहाँ से निकलता था, हम बाधा नहीं बनना चाहते। लेकिन आज बंद हो गया है ना, वो एम्बुलेंस वगैरह निकल नहीं पा रही। एम्बुलेंस वगैरह निकलवा रहे हैं सारी। हमारे बच्चे खड़े हैं चारों तरफ, जहाँ एम्बुलेंस आती है शॉर्ट रास्ते से निकलवा रहे हैं। हमारा कोई मकसद ये नहीं कि आम जनता को तकलीफ हो, क्योंकि आम जनता इस आंदोलन में जन आंदोलन बन गया है। ये विधायक अभिमन्यु पुनिया हमारे साथ है। पुनिया जी, आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समझ में आता है, मगर इस तरीके से जिस तरीके से रोड जाम कर दी है, वो भी हॉस्पिटल के बाहर, क्या ये सही है? देखो, ये रोड जाम नहीं है, ये मोर्चरी है। यहाँ पर परिजन पिछले 7 दिन से बैठे हैं। सरकार को उन परिजनों की सूध नहीं आई। मुख्यमंत्री जी हठधर्मिता अपनाए हुए। ऐसी क्या हठधर्मिता होगी कि आप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 7 दिन का समय लगाएंगे? अगर समय रहते डॉक्टर राकेश के परिवार को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री कूच और पूरे राजस्थान भर में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लेकिन पूनिया जी, क्या कोई और जगह नहीं चुन सकते थे इस आंदोलन के लिए, जिस तरीके से एसएमएस का सबसे व्यस्ततम रोड हमने जाना? देखो, सरकार तो यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं दे रही थी।
जिस प्रकार के प्रति सरकार की मानसिकता दिखती है युवाओं के, नौजवानों के, किसान कौम के प्रति, वो ये दिखाता है कि ये किसान कौम की आवाज को कुचलना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान का किसान कौम का नौजवान इतना मजबूत है कि वो अपनी आवाज के लिए मजबूती से लड़ना जानता है। नोटिस भी जारी किया गया। देखो, राजनीति के अंदर नोटिस, सजाएं, मुकदमे, ये सब होता रहता है, एक ये हिस्सा है राजनीति का। लेकिन ये अपनी आवाज को मजबूती से उठाने का काम हम लोग सब राकेश के साथ हैं। राकेश की बात के, राकेश के परिजनों की बात को मजबूती से उठा रहे हैं। अनिल जी, 6-7 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ नतीजा निकल नहीं पाया है। देखिए, पिछले 7 दिन से आंदोलन चल रहा है और आप इसको कवर कर रहे हैं। अभी परिवार के लोग सरकार से वार्ता करने गए हैं। अगर परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो हम सब लोग वार्ता करके आगे का रुख तय करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करने का काम करेंगे, लेकिन न्याय जरूर हम लेकर जाएंगे यहाँ से। अनिल जी, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, युवा नेता आप लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर ये जो हालात यहाँ पर एसएमएस के बाहर बने, क्या वो सही है? देखिए, सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम किया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हम सब लोग छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, हमारे ऊपर कई मुकदमे हैं। अगर किसी पीड़ित परिवार को न्याय हमारे मुकदमे लगने से मिलता हो तो हम बिल्कुल तैयार हैं और परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर परिजन अभी सरकार से बातचीत करने गए हैं, अगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करेंगे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, अभिमन्यु पूनिया और कांग्रेस नेता अनिल चोपड़ा लगातार यहाँ पर मौजूद है। कहना है कि सरकार यदि अभी भी नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो युवाओं की भीड़ तो हमने जुटा ली है, हम सीएम आवास का घेराव जरूर करेंगे। और इस वक्त आप ये भीड़ यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के एक आह्वान पर जुमड़ी, वो आप देख सकते हैं। कहाँ से आया? हम लोग धौलपुर से आए हुए हैं धौलपुर से आए। और ये राकेश बिश्नोई को न्याय के लिए लड़ाई चल रही है, इसको लेकर जी, राकेश बिश्नोई को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। राकेश बिश्नोई को मतलब न्याय मिले और जो मांगे हैं कि जो हत्यारा है उसको हिरासत में लिया जाए, और उसके अलावा जो भी चीजें हैं उनके घर को जो मांग रखी हैं उन मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। अभी उनके घर वाले वारदात के लिए गए हैं, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद में यहाँ से सीएम के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम नागौर से हैं जी। नागौर से हैं। हाँ जी। किस वजह से आए आप यहाँ? राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए आए हैं जी। हाँ जी। तो क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे, सीएम आवास की और कुछ करेंगे सर। बेनीवाल जी का आह्वान, आप तो जिस तरह से हंस रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि आप सीरियस हैं इसमें। बिल्कुल, हम बहुत सीरियस हैं, हंसने देखो हंसमुख चेहरे कहाँ हैं। से आए हैं? मैं जयपुर से हूँ और ये राकेश की हत्या की गई है। ये आप इस वर्ड को समझिएगा और सरकार की तानाशाही देखिएगा। ऊपर से इंद्रदेव भी आंसू बरसा रहा है और आज जो हालत हो रखी है उस पे सरकार को तनिक भी शर्म नहीं आ रही। अगर वो इंसानियत रखते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर इंसानियत रखते हैं, सरकार के कोई नुमाइंदे को यहाँ आके वार्तालाप करनी चाहिए। एक मौजूदा सांसद बैठे हैं, एक मौजूदा विधायक बैठे हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बैठे हैं, इतने सारे तादाद में युवा किस लिए बैठे हैं? वो न्याय की गुहार के लिए बैठे हैं। राजस्थान के मौजूदा हालातों पर क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही बेकार मौजूदा हालत है। मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है कि मेरा दायरा कौन सा है, मैं काम कौन सा तरह से कर सकता हूँ। मंत्रियों को ये पता नहीं है कि अफसर काम किस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब एक तरह से अपन राजस्थानी में कहावत है पोपाबाई का राज, तो सेम वो पोपाबाई का राज चल रहा है। ये बदलाल सरकार में जो तानाशाही हो रही है, इस प्रकार से एक डॉक्टर ने हत्या करके इस मतलब षड्यंत्र को रचा है, तो मैं चाहता हूं कि राकेश बिश्नोई को जल्दी से जल्दी तो देखिए, डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड केस में जो आरोप है वो एचओडी पर है। परिजनों का कहना है कि एचओडी ने उनको इस कदर परेशान किया था कि वो जहर खाकर आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं, और उसे लेकर के एसएमएस के मुर्दाघर के बाहर पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया और अनिल चोपड़ा, जो कि कांग्रेस नेता है, लगातार बने हुए हैं। और आज सीएम आवास के कूच का, सीएम आवास घेराव का जो ऐलान है, जो आह्वान है, वो किया गया था, मगर परिजनों की सरकार से बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से बातचीत के लिए उन्हें बुलाया गया था। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।